हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल IHMS इंडिया में। और आज का हमारा टॉपिक है, आप सब्सक्राइबर्स के, आप बच्चों के बहुत ही ठीक है रेंडमली आस्क, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है ये कि बहुत बार पूछा जाता है कि सर क्या बीएससी नर्सिंग के अंदर हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के बिना। हालांकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई है जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने मैंशन करा हुआ है इसके बारे में, लेकिन स्टिल बच्चों के डाउट रहते हैं। तो हमने सोचा कि पर्टिकुलर इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए कि बीएससी नर्सिंग के अंदर डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है ये एक नर्सिंग का कोर्स है जिसके अंदर आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल जो है इस कोर्स को रेगुलेट करती है, बीएससी नर्सिंग को रेगुलेट करती है। मीन जो भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसको इंडियन नर्सिंग काउंसिल से अप्रूवल की बहुत जरूरत पड़ती है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो गाइडलाइन जारी करे गए हैं इसके अंतर्गत आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके अंदर आप जरूरी नहीं कि आप एंट्रेंस एग्जाम से एडमिशन ले, डायरेक्ट भी लिया जा सकता है। डायरेक्ट लेने का जो प्रोसीजर रहता है कि हालांकि इसके अंदर ये रहता है कि डायरेक्ट जब एडमिशन लेते हैं तो फीस वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर आप चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, आप फीस वगैरह नहीं पे कर पा रहे या नहीं कर पाएंगे उसी बात है फीस, तो उसके लिए जो ऑप्शन रहता है वो एंट्रेंस रहता है। अगर आप कैपेबल है, टैलेंटेड है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप टैलेंटेड है, ऑब्वियसली बात है बहुत ऐसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं क्लियर कर पाते किसी XYZ रीजन की वजह से, तो उनके लिए जो अल्टरनेट ऑप्शन रहता है, अलग से जो ऑप्शन रहता है वो यह ऑप्शन रहता है कि वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। उसकी जो फीस वगैरह होती है, अगर मिनिमम फीस की बताऊं तो कम से कम बीएससी नर्सिंग में 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीस जो होता है, कम से कम 1 साल की जो फीस होती है, मैंने सबसे कम फीस बताया है। उसके अंदर वेरी करता है जिस हिसाब से ठीक है आप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो उस हिसाब से ठीक है आपको स्टेट टू स्टेट ये फीस वेरी करता है। तो हमारा जो आंसर है इसके अंदर, जो आप लोगों को जो हम बताना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। बच्चों का डाउट रहता है कि जो बीएससी नर्सिंग है वो नीट के अंदर आता है। हाँ जी, बिल्कुल आता है। नीट के थ्रू ठीक है आप एंट्रेंस एग्जाम देके, नीट एग्जाम देके आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। उसके अलावा और भी एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे CUET एंट्रेंस एग्जाम है, BHU के अपने स्पेसिफिकली एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसके थ्रू वो एंट्रेंस एग्जाम लेके बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम ही देके ठीक है आप एडमिशन लेते हैं, नहीं। अभी तक 2024 के अंदर अभी तक ऐसा कोई रूल रेगुलेशन, ऐसा कोई ठीक है नियम नहीं आया है जिसके अंदर आपको एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है। लेकिन ठीक है विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं MBBS का, तो MBBS के अंदर नीट जो है वो कंपलसरी रहता है। तो बच्चों का ये डाउट रहता है कि अगर MBBS को करने के लिए नीट कंपलसरी होता है तो क्या बीएससी नर्सिंग को करने के लिए भी नीट कंपलसरी होता है या कोई एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। आप डायरेक्ट एडमिशन लेके किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन, बस आपको देखना यह होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या जो बॉडीज होती है जो इनको रेगुलेट करती है, जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है जो इन्हें रेगुलेट करती है, उसके अंदर अप्रूव्ड है या नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि आप इस चीज को देखिए, अप्रूवल देखिए कि अप्रूवल है या नहीं, और अप्रूवल देखने के बाद आप नो डाउट डायरेक्ट एडमिशन लीजिए। फीस वगैरह अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, या अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट के कुछ स्कॉलरशिप नियम्स होते हैं, स्कॉलरशिप लॉज होते हैं, उस स्कॉलरशिप लॉज के अंदर आप उस फीस को वेव करा के या उस फीस को स्कॉलरशिप लेके उसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आफ्टर ऑल हमने इस वीडियो में यह जाना कि आप बीएससी नर्सिंग डायरेक्ट भी आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आप कर सकते हैं विदाउट एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।